सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। टेलीग्राम पर सीरियाई प्रेसिडेंसी चैनल पर आए इस बयान को बशर अल असद का माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस चैनल को अब कौन चलाता है। असद का ये बयान उनके देश छोड़ने और राजधानी दमिश्क के विद्रोहियों के कब्जे में आने के 8 दिन बाद आया है। असद ने सोमवार को रूस से जारी अपने इस बयान में दावा किया कि उनका इरादा कभी भी सीरिया छोड़ने का नहीं था। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में अनिश्चितता के हालात हैं। 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS के कब्जे के बाद असद को देश छोड़ना पड़ा और उन्हें रूस ने पनाह दी। उनके जाने के बाद सीरिया में फिलहाल किसी स्थिर सरकार की स्थापना नहीं हो पाई है। कई गुटों के बीच संघर्ष जारी है। टेलीग्राम पर जारी इस बयान में कहा गया है कि जैसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो असद युद्ध अभियान देखने लताकिया चले गए, जहां उन्होंने देखा कि सीरियाई सैनिक पीछे हट चुके हैं। इस बयान में यह भी लिखा है कि हमीमिम एयरबेस पर भी इस दौरान ड्रोन से तेज हमले होने लगे और रूसियों ने उन्हें एयरलिफ्ट करके मॉस्को ले जाने का फैसला किया। यह बयान अरबी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। इसमें सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ने कथित तौर पर 8 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा दिया है। बयान में कहा गया है कि बेस छोड़ने के लिए कोई साधन नहीं था। मॉस्को ने 8 दिसंबर की शाम को बेस कमांड से आग्रह किया कि वो फौरन वहां से मॉस्को रवाना होने का इंतजाम करें। ये दमिश्क के कब्जे में जाने और बाद में आखिरी सैन्य ठिकानों के ढहने और बाकी बची सभी संस्थाओं के चरमराने के बाद हुआ। असद के बयान में कहा गया है कि इस घटना के बीच किसी भी समय मैंने पद से हटने या शरण लेने का फैसला नहीं लिया था और न ही किसी शख्स या पक्ष ने ये बात कही थी। जब स्टेट आतंकवाद की गिरफ्त में आ जाए और किसी भी सार्थक योगदान का कोई मतलब ना रह जाए तो किसी भी पद के मायने नहीं रह जाते हैं। दरअसल इस्लामिक विद्रोही संगठन हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS जब एक के बाद एक सीरियाई शहर पर कब्जा कर रहा था तब उन 12 दिनों के दौरान असद कहीं नहीं दिखे थे। हालांकि उसी समय ये भी कहा जाने लगा था कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि दमिश्क में जब विद्रोही घुस रहे थे तब उनके प्रधानमंत्री भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 9 दिसंबर को रूसी मीडिया ने जानकारी दी कि असद को रूस में शरण दी गई है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सीरिया के विद्रोही फिलहाल ट्रांजिशनल सरकार बनाने की प्रक्रिया में हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीरिया में हुए सत्ता परिवर्तन के पीछे तुर्की का हाथ है। सीरिया के मुद्दे को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बशर अल असद को सत्ता से उतारने वाले इस्लामिक समूहों के पीछे तुर्की का हाथ था। साथ ही उन्होंने असद पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं कह सकता हूं कि असद एक कसाई की तरह था। इधर विद्रोही गुट हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS के नेता अहमद अल शरा ने दमिश्क में सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन के साथ बैठक की। अल वतन के एक बयान के मुताबिक दोनों के बीच राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा हुई है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।